हमको छिन्न भिन्न संसारी परिच्छिन्न बना रही है, जो वस्तु विचार से सिद्ध नहीं है ना, ठूठ में भूत विचार से सिद्ध नहीं है, और उसी के डर के मारे हमारी धड़कन बढ़ रही है। ये स्थिति तो ये क्या है? बोले ये इसी का नाम भूल है, इसी का नाम भूल है। केवल अज्ञान ही, केवल अध्यास ही संसार की जड़ है। अगर ये अध्यास काट दिया जाए तत्व ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा, तो कहीं कोई है ना, कहीं कोई असुविधा नाम की चीज ही नहीं है, द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं है। अच्छा, अब फिर कल अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओम शांति शांति शांति। सत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है। अपरोक्ष होने के कारण ये प्रत्यगात्मा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अनुमान से जो चीज जानी जाती है वो दूर होती है, अपने से अलग होती है, वहां व्याप्तिग्रह होता है। यहां तक कि जहां प्रत्यक्षता है ना, वहां अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं होती। हर बात में अनुमान नहीं लगाया जाता। स्वप्रत्यक्षेनुमानस्यानौचित्यात्, अपने आप को खुली आंख से जो चीज दिख रही है उसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जाता। तो प्रत्यक्ष में अनुमान नहीं होता और बिल्कुल अप्रत्यक्ष में भी अनुमान नहीं होता। ये इसका नियम है। जो चीज कभी देखी ही नहीं गई, कहीं कभी थोड़ी देर के लिए किसी रूप में देखी गई हो, तब दूर उसका अनुमान हो सकता है। और जो चीज बिल्कुल देखी जा रही है उसके बारे में भी अनुमान नहीं होता। अनुमान में जो अनु है ना, अनु, उसका अर्थ है कुछ लगुआ। मान माने प्रमाण और अनुमाने पीछे होने वाला प्रमाण। जैसे अनुज होता है ना, अनुजाई होता है, अनुप होता है ना, बड़े भाई के पीछे है ना, क्या होता, अनुज, अनुज पीछे पैदा हुआ, अनुग पीछे चला। जैसे अनुग में, अनुज में अर्थ पीछे होता है, ऐसे अनुमान में भी अनु का अर्थ पीछे है। पहले घर में आग और धुएं का संबंध बिल्कुल देखा हुआ होगा, तब पहाड़ में धुआं देख के आग का अनुमान होगा। व्याप्तिक ग्रह के बिना, परामर्श के बिना, लिंग ग्रहण के बिना अनुमान नहीं होता है। ये पूरा उसकी शब्दावली जो शास्त्र की है ना, वो भिन्न भिन्न शास्त्र में भिन्न भिन्न परिभाषा सब बोल दिया हो। व्याप्ति ग्रह
परामर्श, लिंग, हेतु। तो और बोले अपना आत्मा कैसा है? स्वर्ग का अनुमान से बोध नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कोई एक आध बार स्वर्ग देख आवे तो फिर अनुमान करे कि हाँ ये भी स्वर्ग में जाएगा, जैसे हम गए थे वैसे ये भी जाएगा, ये अनुमान कर सकता है। अजय कोई स्वर्ग से लौट के आया और देख लिया उसको कि हाँ भाई स्वर्ग आया, तब अनुमान करेगा। स्वर्ग न प्रत्यक्ष है न अनुमित है। स्वर्ग क्या है? तो वो शब्द ज्ञान से हो, शाब्दिक ज्ञान होता है स्वर्ग का, और तो भी परोक्ष, क्योंकि विषय परोक्ष हो तो शाब्दिक ज्ञान भी परोक्ष होगा, विषय अपरोक्ष हो तो शाब्दिक ज्ञान भी अपरोक्ष होगा। मेरे बारे में जो चीज होगी वो बिल्कुल अपरोक्ष होगी। तो आजकल ये लोग जो है ना, प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को समझने की कोशिश ही नहीं करते, समझते हैं बेकार है। साधन साध्य का ब्रह्म के बारे में जान लें तो फिर उसका ध्यान करेंगे, ब्रह्म के बारे में जान लें तो उसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए ब्रह्म नहीं जाना जाता, तो वो योगाभ्यास करके समाधि में ब्रह्म में स्थित होने के लिए ब्रह्म नहीं जाना जाता। ब्रह्म तो बिल्कुल ऐसी चीज है जैसे विज्ञान के द्वारा हम मिट्टी को, पानी को, आग को जैसे पहचानते हैं, बिल्कुल ऐसी पहचानने की चीज है, बोला। तो पूजा करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, और समाधि में स्थित होने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। और जैसे हम माटी को पहचानते हैं वैसे अपने आप को पहचाने, है ना। तो बोले अपने आप को पहचानना निष्प्रयोजन होगा। अपने आप को पहचान के क्या करेंगे? दूसरे को पहचाने तो ब्याह करें, अपने को पहचाने तो क्या करेंगे? बोले अपने को पहचानोगे तो तुम्हें ब्याह करने के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं होगी। तो असनाया पिपासा, हमको ये खाने को चाहिए, हमको ये पीने को चाहिए, हैं? ये जो मर रहे दुखी होके अपने को कंगाल मान करके, ये सारी कंगाली तुम्हारी मिट जाएगी अगर अपने को पहचान लोगे। अच्छा जी, तो आओ, ये बात थी, ये कोई आत्मा जो है इसको आंख से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, और प्रत्यक्ष के आधार पर किए जाने वाले अनुमान का विषय नहीं है, और ये कोई शब्द से परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। बोला ये कोई अनुमान के बच्चे कच्चे जो है अर्थापत्ति अनुपलब्धि उनका विषय नहीं है। नहीं, आओ ऐतिहासिक प्रणाली से सोचें कि आज से 10,000 वर्ष पहले आत्मा कैसा था। ये इतिहास वाले महाराज सब जगह इतिहास जोड़ जोड़ के, सब चीज में इतिहास चाहिए, इतिहास चाहिए। ये कब, ये ज्ञान कब हुआ? हमसे अभी मैं कानपुर गया था, तो जयपुरिया जी के यहाँ एक अनुष्ठान था, तो बंगाल के आए थे त्रिपुरारी चक्रवर्ती, बड़े भारी विद्वान है बंगाल के। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बताओ श्रीमद् भागवत कब बना, इसका ऐतिहासिक काल क्या है? मैंने कहा चक्रवर्ती जी भागवत तो मैंने बनाई है, आपको जो उसके बारे में पूछना हो, आपत्ति हो तो पूछो ना, है? तो उसमें जो आपको गलत मालूम पड़ता हो तो हमसे पूछो, हम उसका समाधान करेंगे, हैं? पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। सत्य काल के अधीन नहीं होता कि वो 5 वर्ष पहले पैदा मालूम पड़ा तो सच्चा था, कि 5 वर्ष बाद मालूम पड़ेगा तो सच्चा होगा। ये जो लोग ऐतिहासिक आधार पर वस्तु की सत्यता का पता लगाते हैं, वो मरे हुए आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये जो हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ है बर्फ में, ये कितने हजार कितने लाख वर्ष का पहले का है, ये वो बता सकते हैं।
साक्षात परोक्ष अपना आपा है, इसके लिए इतिहास की जरूरत नहीं है। अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, है ना, परोक्ष शब्द ज्ञान, अनुमान, प्रत्यक्ष। लोग असल में साधन साध्य के बारे में बहुत जानते हैं, प्रमाण प्रमेय के बारे में कम जानते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा देखो, अब आपको इदम और अनिदम, अहम में दो अंश भागता है। आ जाओ, है ना, संप्रति सांप्रतम अनुसरामः। अब जो प्रसंग चल रहा है उसका अनुसरण करते हैं। अहम जो है वो इदम और अनिदम का मेल है। कैसे? कर्तापन इदम रूप से भासता है, भोक्ता भी इदम रूप से भासता है, प्रमाता भी इदम रूप से भासता है। आप इसको डरना बिल्कुल मत। इदम माने यह और अनिदम माने यह नहीं, है ना। तो नारायण, आप देखो, जागृत में कर्ता भोक्ता ज्ञाता तीनों भासते हैं, और स्वप्न में भी कर्ता भोक्ता ज्ञाता तीनों भासते हैं, और सुषुप्ति में, है ना, कर्ता भोक्ता और ज्ञाता तीनों नहीं भासते हैं। तो वो अनिदम रूप हो गया, सुषुप्ति में अनिदम रूप हो गया। और तो कहो कि सुषुप्ति में हम नहीं थे, कोई बोलो सुषुप्ति में हम मर गए थे। सुषुप्ति में कोई नहीं मरा, सुषुप्ति में तो जिंदा ही रहे। तो सुषुप्ति में रहे परंतु ज्ञाता नहीं रहे, कर्ता नहीं रहे, भोक्ता नहीं रहे। वहां कर्म का, भोग का और घटक ज्ञान का संबंध नहीं हुआ, क्योंकि घटम जानामि में घट भी तो कर्म होता है, चाहे स्वप्न का घट हो चाहे जागृत का घट हो। ज्ञाता में ज्ञान का कर्म होता है विषय, और घटम जानामि। तो ऐसे सविषयक ज्ञान का अस्तित्व सुषुप्ति में नहीं मालूम पड़ता, तो विषयक ज्ञान नहीं था। अच्छा, भोग भी नहीं था। कहो कि सुख का अनुभव हुआ, तो सुख का अनुभव नहीं हुआ, केवल जागृत स्वप्न के दुख के अभाव में सुख की भ्रांति ही रही, वो भी सुख नहीं है। अच्छा, कहो कर्म रहा, पाप पुण्य रहा नहीं कोई। तो जागृत और स्वप्न में अहंकार का इदमंश भासता है, और सुषुप्ति में इदमंश नहीं भासता, अनिदम अंश भासता है, इदमता से विलक्षण। अच्छा, अब कहो कि उस समय जो अनिदम है वो हर शरीर में अलग अलग है। इसका कारण है, कारण क्या है कि एक को सुसुप्ति होती है, दूसरे को नहीं होती है। एक सो गया, एक नहीं सोया। तो एक अनिदम हो गया और एक अनिदम नहीं हुआ। तो ऐसे सब शरीर में अनिदम 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 सुसुप्ति में है। तो जैसे गाय बहुत सी होती हैं और उनमें गोत्व नाम की एक कल्पित जो जाति है वो सब में अनुसृत होती है। जाति कल्पित होती है, है ना, सामान्य दर्शन मूलक होती है। सब गाय एक तरह की होती हैं। असल में गाय तो व्यक्ति व्यक्ति हैं, खंड खंड हैं, और उनमें अनेक में अनुगत जो एकत्व है वो सादृश्य न है, वस्तुता नहीं है। इसलिए जाति जो है वो कल्पित है। कभी कभी एक गाय को भी बता सकते, जैसे जंगल हो ना, बड़ा भारी जंगल हो, तो उसका नाम क्या है? वन। वन है ना, वो वन है ना। हैं 1000 पेड़ और उसका नाम है वन, तो वन माने अब
उसमें जो वन में जो वनत्व है, वनत्वे न एकत्व है, वन रूप से जो उसमें एकता है वो कल्पित है। क्यों बोले, एक वृक्ष कहेंगे ना, ये बड़ का वृक्ष है, तो वन होने पर भी वृक्षत्व का नाश तो नहीं हुआ, खंड रूप से वृक्ष तो मौजूद ही है। अच्छा, अब लो, तो ये अनिदम 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 यदि सब शरीर में अलग अलग हो गए तो वो सबकी नजर से तो वन हुआ, बोला वनम हुआ, है ना। अनिदम का एक जंगल है और उसमें हर एक शरीर में एक एक अनिदम रहता है। हे भगवान, ये अहम क्या है? ये अहंकार जो है ना, ये इदम अनिदम का अध्यास है। बोले नहीं, ये अनिदम जो है ये भी विचार करने योग्य है कि अनिदम का जो अनेकत्व है अथवा एकत्व है, संख्या जो उसमें है, वो प्रकाश्य है कि प्रकाशक है? असल में संख्या है ना, संख्या प्रकाश्य होती है, प्रकाशक नहीं होती है। तो इदम और अनिदम की यह और न यह और न यह दोनों की जो खिचड़ी है वो एक स्वयं प्रकाश चैतन्य के द्वारा प्रकाशित हो रही है। तो बोले ये क्या चीज है? अब आपको बहुत मोटा दृष्टांत है। आप माटी को पहचानते हैं, हम लोग माटी, गांव में माटी बोलते हैं, और हिंदी पढ़े लिखे लोग उसको मिट्टी बोलते हैं। और हिंदी का शुद्ध शब्द मिट्टी है वो, और ये शब्द तो ऐसे ही होता है। मृत शब्द है संस्कृत का, मृत, मृत, मृति, मृतिका, तीनों हैं, मृत, मृति, मृतिका। तो अच्छा आप देखो, हम घड़े को और सकोरे को अगर मिट्टी समझाने की कोशिश करें तो आप थोड़ी कोशिश से पहचान लेंगे कि मिट्टी है। बच्चा जो है थोड़ा प्रयत्न करने पर पहचान लेगा। लेकिन हम पेड़ पौधे मिट्टी समझाने, मिट्टी तले का व्यवहार होता है, लेकिन घड़े और सकोरे में जो मिट्टी है वो बच्चे को समझानी पड़ती है, और पेड़ और पौधे में जो मिट्टी है वो तो समझदारों की समझ की चीज है, सबकी समझ की ही नहीं है। क्योंकि देखो, जलाने पर अगर लकड़ी जला दी जाए तो क्या रहेगा? मिट्टी तो रहेगी ना, मिट्टी रहेगी। तो देखो, जो अपना मिट्टी है, दीमक का और चूहे का संबंध मात्र है, उसमें औषध का व्यवहार होता है ना। आपको शायद ये मालूम नहीं हो, और हमारे हम 12-13 बरस के थे तो हमको हमारे बाबा ने एक मंत्र बताया था कि किसी के चमक पड़ जाए तो बांस की एक शाखा बिल्कुल बीच में से चीर के उसके बराबर की 2 आदमी ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएं और हम चूहे की खोदी हुई मिट्टी लेके हाथ में उस पर फेंक देते हो दूर से। मंत्र बोलते थे, और चूहे की मिट्टी भी कहती थी, मंत्र भी चाहिए थी, और वो क्या नाम है, बांस की शाखा भी चाहिए थी। तो वो बांस की शाखा ऐसे चल के आपस में सट जाते थे। वो मंत्र हमसे 15-16 बरस की उम्र तक चलता था, कोई बेईमानी नहीं थी उसमें, बिल्कुल ईमानदारी की बात थी। लेकिन 16-17 बरस की उम्र होने के बाद वो फिर मंत्र हमसे नहीं चलता था, क्योंकि हमको अविश्वास हो गया कि ये मंत्र से भला शाखा जो ये कैसे चलेगी ऐसे।
तो मंत्र तो तभी तक चलता है, अविश्वास संदेह न हतो मंत्र। संशय होते ही मंत्र की शक्ति जो है वो चली जाती है। विश्वास फलदायक, विश्वास से मंत्र में से फल निकलता है, संदेह होने पर तो नहीं निकलता है। पर वो तो हम तत्व की बात आपको बता रहे, मंत्र की बात नहीं बता रहे हैं। तो आप देखो, जो चूहे की मिट्टी है उसमें चूहे का संबंध मात्र है? अच्छा, और जो घड़े की मिट्टी है वो कर्म के द्वारा उसमें आकृति गढ़ी गई है, आकृति विशेष। और वृक्ष में जो मिट्टी है वो संस्कार विशेष से विशेष आकार को प्राप्त हुई है ना। संस्कार विशेष से अंगूर होना, संस्कार विशेष से आम होना, संस्कार विशेष से अनार होना, ये तो बीज का संस्कार है उसमें। अच्छा, घड़े में बीज का संस्कार नहीं है, घड़े में तो केवल क्रियाजन्य आकृति मात्र है। वो तो जैसे भगवान की लीला होती है वैसी है, वो संस्कार जन्य नहीं है। और चूहे की जो मिट्टी है उसमें चूहे का कोई कर्तृत्व नहीं है, केवल कल्पित संबंध मात्र है, पुरुष से चैतन्यम की तरह कल्पित संबंध है, बिल्कुल। तो अब आप जरा अपने इदम अनिदम को देखिए। ये जो देह है, देह, इस देह में भी मैं होता है, लेकिन ये देह पेड़ पौधे की तरह संस्कार जन्य है, वो संस्कार जन्य है। और अंतःकरण जो है वो साचा विशेष है। और नारायण सुषुप्ति जो है वो अनिदम रूप है, अनिदम रूप है। परंतु जो स्वयं प्रकाश है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परिच्छिन्न नहीं है, वो न इदम है न अनिदम है। तो अनिदम तो केवल अभावात्मक हुआ ना, तो अनिदंता को भी जो प्रकाशित करे सो स्वयं प्रकाश। एक शब्द आपके सुनने में बहुत दिनों से आता है और आप उसको अच्छी तरह समझते हैं, पर आपका ध्यान हम उसकी ओर खींचते हैं। जब हम आपसे ये पूछें कि आदि क्या है, आदि, आदि क्या है, तो आपकी बुद्धि किसी अज्ञात भूत में जाएगी कि नहीं? हम पूछते हैं, है ना, प्रपंच का आदि क्या है? तो अब से 1000 बरस पहले, 1,00,000 बरस पहले वैज्ञानिक लोग कुछ समय बताते हैं। अब से 2 अरब बरस पहले, 3 अरब बरस पहले सृष्टि हुई। तो आपकी बुद्धि उस अतीत की, है ना, अज्ञात भूत की कल्पना करते हैं। तो क्या वही सृष्टि का आदि है? गलत हो गया। क्या गलत हुआ? कि आप केवल काल में आदि की कल्पना करके भूत में चले गए। अगर बोले भाई आदि सृष्टि कहाँ हुई, तो धुरधाम में जहां राधा स्वामी दयाल बैठते हैं वहां हुई। मैं देखो, हम हंसी करने के लिए ये बात नहीं बोलते हैं, खंडन करने में हमारा अभिप्राय नहीं है। ये ऊपर 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 जो लोग मानते हैं ना, वो चाहे कबीर माने चाहे राधा स्वामी माने, है ना, ऊपर ऊपर जो मानते हैं वो अनंत चिदाकाश में ऊपर कहाँ मानते हैं? कहाँ ऊपर होता है? बोले वहां से सृष्टि की आदि हुई। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप ऊपर क्यों जाते हैं और पीछे क्यों लौटते हैं? जरा अपने भीतर क्यों नहीं आ जाते? है ना, हम केवल इसी के लिए ये बात करते हो, अपने भीतर। देखो ये रूमाल है बाहर, इससे पास आंख है, आंख से पास हृदय है? और हृदय में जागृत कल्पना, स्वप्न कल्पना, सुषुप्ति कल्पना का चक्कर लगता रहता
हैं? तो इन सारी कल्पनाओं के होने न होने से पहले जिसका होना आवश्यक है उसको आप आदि क्यों नहीं मानते हैं कि वहीं से सृष्टि हुई है? तो क्या है? वो तो हमारी दृष्टि है, वो तो हम है। एक बात देखो, माने जैसे आप देश विशेष में सृष्टि की आदि मानते हैं, जैसे काल विशेष में सृष्टि की आदि मानते हैं, वैसे वस्तु विशेष में सृष्टि की आदि क्यों नहीं मानते? वो चीज कौन सी है जहां सृष्टि की आदि हुई? ये बम गोला है भला, ये सृष्टि विषय गणेश ने सृष्टि बनाई है ना, देवी ने सृष्टि बनाई है ना, क्या नाम है और क्या नाम बतावे, बहुत सारे है ना। बैल के सींग पर सृष्टि है, शेष की फणा पर सृष्टि है, कछुए की पीठ पर सृष्टि है। तो नारायण, आप उस जगह क्यों नहीं पहुंचते जहां से ये सृष्टि भासती है? आप स्वयं प्रकाश चैतन्य, आप यह के पहले मैं रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं के हुए बिना यह हो सकता है क्या? अहम के बिना इदम हो सकता है क्या? तो आप सृष्टि के मूल का अनुसंधान करें और आत्माभिमुख आपकी प्रवृत्ति न होए, प्रपंच से निवृत्त होकर के अपनी ओर न आवे तो क्या मिलेगा? केवल काल में सृष्टि नहीं होती, केवल देश में सृष्टि नहीं होती है। जिन जिन वस्तुओं में सृष्टि का परिवर्तन भास रहा है, ये कारण है, ये कार्य है, ये इदम है, ये अनिदम है ना, वो जिसमें भास रहे हैं, जिससे भास रहे हैं, जिसके रहते ही नहीं भासते हैं, उस अपने को आप सृष्टि के मूल का अनुसंधान करते हुए उस अपने आप में क्यों नहीं आते? ये आदि 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 नारायण, आपको ये बात बिल्कुल स्पष्टम सुना। जो आदि है वही अनादि है। आदि और अनादि दो नहीं होते भला। जो सबका आदि है वही अनादि है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वैष्णव लोग इसका पाठ करते हैं रोज। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद ही आदि है, गोविंद ही अनादि है, गोविंद ही सब कारणों का कारण है। अनादिरादिर गोविंद, जो सबकी आदि है, जहाँ सबका प्रारंभ होता है, जो सबके प्रारंभ और अंत का भाषक है। तो प्रारंभ के पूर्व अनिदम और अंत के पश्चात अनिदम, और प्रारंभ और अंत और दोनों के बीच में इदम, यह है। और इदम का पूर्वाभाव प्रागभाव और इदम का प्रध्वंसा भाव, और इदम, इन दोनों को जो प्रकाशित कर रहा है उसको ढूंढो ना, तो सृष्टि का तत्व मिलेगा। ये पूजा करने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए है कि इसमें देश काल वस्तु जो है ये तीनों सच्चे नहीं है, अध्यस्त हैं। नारायण, ये अपना जैसे मिट्टी को पहचानना होता है वैसे अपने आप को पहचानना होता है ना। नाना नाना गुण युक्त सृष्टि, नाना आकृति युक्त सृष्टि। देखो, नाना कर्ता और भोक्ता से युक्त सृष्टि जागृत है, नाना कर्ता और भोक्ता के आभास से युक्त सृष्टि स्वप्न है, और इन सबके अभाव की सृष्टि सुषुप्ति है। और इसी से, और इन तीनों की जो कल्पना है वो कहाँ है? तो बोले उसमें है। किसमें का? जो देश से अपरिच्छिन्न है, जो काल से अपरिच्छिन्न है, जो वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो परिपूर्ण है, अनंत है, अद्वितीय है, उसमें है। हाँ देखो, उसमें ये उस कौन है भाई? आओ जरा उसका मुंह तो देखें, उसका घूंघट हटावें। अरे उसका घूंघट हटाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घूंघट हटा के देख लो।
तो कौन है? कहो तुम ही हो, है ना, बिल्कुल तुम ही हो। अच्छा, तो एक और बात आपको सुनाता हूं। ये किसी में अनुवृत्त और प्रवृत्त नहीं होता। अच्छा, सर्प में क्या व्यापक है रज्जु? व्याप्त व्यापक संबंध रज्जु और सर्प का है। रज्जु में कल्पित सर्प के साथ रज्जु का क्या व्याप्त व्यापक संबंध है? या उपादान उपादेय संबंध है? या आश्रय आश्रित संबंध है? क्या है? आप इन शब्दों को तो समझते ही होंगे। क्या उपादान उपादेय माने मिट्टी और घड़ा, उपादान मिट्टी और उपादेय घड़ा। तो क्या जैसे मिट्टी में घड़ा बनता है वैसे रस्सी में सांप बना है ना? क्या रस्सी कारण है और सर्प कार्य है? क्या रस्सी आश्रय है और सर्प आश्रित है? रस्सी के साथ सर्प का क्या संबंध है ना? क्या विवेक करने पर दोनों अलग अलग हो जाएंगे? हे भगवान, अलग अलग भी नहीं होंगे। ऐसे ही ये आत्मा जो है ये प्रपंच में व्यापक नहीं है। ये तो जब तक सर्प है ना, अज्ञान दृष्टि से सर्प में रज्जु व्यापक है, अज्ञान दृष्टि से सर्प का आश्रय रज्जु है, अज्ञान दृष्टि से सर्प का कारण रज्जु है, अज्ञान दृष्टि से अनुवृत्त रज्जु है और व्यावृत्त रज्जु है। रज्जु सर्प में अनुवृत्त है और सर्प से व्यावृत्त है। ये अज्ञान दृष्टि से ये अनुवृत्त और व्यावृत्त, सांप में रस्सी का होना और न होना, ये दोनों है। का पूर्ण वस्तु में तो ये नहीं होता है। ये जो प्रत्येक आत्मा है नारायण, बड़ी विलक्षण। तो असल में अहम प्रत्यय में जो ये चिदात्मा भास रहा है वो कर्मांश का, कर्मेंद्रियों का संबंध लेकर के देखो, एक तो होने वाली क्रिया और एक क्रिया करने वाली इंद्रिय, कर्म। समझो कर्म, कर्म और कर, है ना। और केवल कर से काम नहीं चलेगा, करण बोलना पड़ेगा। तो करण बोलना पड़ेगा तो अंतःकरण और बहिष्करण दोनों, और फिर कारण, कर्म, है ना। कर्म से अंतरंग करण, कर कर रूप करण और करणम करण, वो एक ही अर्थ में दोनों होते हैं। तो कर करण, और करण में बहिष्करण अंतःकरण, और उनका जो घनी भाव है वो कारण, करणा नाम घनी भाव कारण। तो वो जो कारण है, ये कारण करण कर्म, ये जो त्रिपुटी है, ये जो त्रिपुटी है। अब कारण में दो तरह का कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उपादान कारण प्रकृत्यंश और निमित्त कारण जीवांश अथवा ईश्वरांश। तो ये जो उपादान कारण जडांश है ना, और निमित्त कारण चिन्ह मिश्रितांश, और कर्म का करण करणांश, और होने वाली क्रिया। अब इसी तरह से देखो, भोग भोग करण, वो अंतःक्रियक हो जाएगा बोला। और ज्ञान की प्रधानता से, ज्ञान की प्रधानता से भोग के करण होते हैं, और जड़ता की प्रधानता से कर्म के करण होते हैं। आंख कान आदि अंधे होते हैं, और आंख कान आदि जो है वो आंख वाले होते हैं ज्ञान की प्रधानता से। और दोनों अंतःकरण में बिल्कुल क्रिया शक्ति और भोग शक्ति। और आत्मा क्या है? क्रिया शक्ति है कि भोग शक्ति है ना। बोले दोनों से उदासीन है। कर्म हो तब भी आत्मा, न हो तब। देखो, कर्म करने का भी मजा आता है और विश्राम का भी मजा आता है। आपको ना आता हो तो आप देख लेना, जरा 24 घंटे काम करके देखना। तो ये हाथ से छूट के गिर पड़ेगा हो, हाँ, हाथ से छूट के चीज गिर पड़ेगी। कर्म ही मजा नहीं आता है, कर्म छोड़ने में भी मजा आता है। और भोग में ही मजा नहीं आता है, भोग छोड़ने में भी मजा आता है। आप किसी दिन 6 घंटे 8 घंटे भोजन करके देखो लगातार, है ना। तो भोग छोड़ने का भी मजा आता है। तो ये जो है ये उदासीन है। उदासीन कहने का अभिप्राय आप जान,
उत माने ऊपर और आसीन माने बैठा हुआ, जैसे उदासीन, जैसे हाँ, आप सुनते हैं, हम बोलते हैं? आपकी सुनने में दिलचस्पी है, हमारी बोलने में दिलचस्पी है, और इनकी चुपचाप बैठने में दिलचस्पी है। ये उदासीन, उदासीन का क्या अर्थ होता है? उत माने ऊर्ध्वम, उत ऊर्ध्वम, आसीन, आसीन माने बैठा हुआ, आसन, आसन का आसीन, बोला वही है, धातु वही है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है कि जब पहाड़ पर कहीं चोटी पर जाते हैं ना, कोई पॉइंट देखने के लिए जाते हैं, ऊंचा, ऐसे ही शब्द है ना, कुछ हमको मालूम नहीं है। हाँ, कोई इसका इशारा बना दे, तो वहां से जब 2000-4000 फुट नीचे की जगह दिखती है ना, तो वहां है हाथी हो तो सुअर की तरह मालूम पड़ता है। हाँ, आप देख लेना, ऊपर जाने पर नीचे की चीजें छोटी छोटी मालूम पड़ती हैं कि नहीं? हवाई जहाज पर उड़ते हैं तो गांव के मकान, घर, घरों के तरीके, खिलौने तरीके मालूम पड़ते हैं। तो ये जिस कर्ता को और कर्म को और भोग को और भोक्ता को और एक देह में होने वाले प्रमाण प्रमेय के व्यवहार को जब हम देह में नीचे उतर के देखते हैं तब ये बड़ा बड़ा लगता है, और जब उत आसीन हो जाते हैं, ऊपर बैठते हैं इससे, तो ये बिल्कुल अकिंचित कर मालूम पड़ते हैं। भैंस भी भेड़ की तरह मालूम पड़ती है और हाथी भी सुअर की तरह मालूम पड़ता है। तो बात क्या है? प्रज्ञा प्रसाद मारुज्य अशोच्यान शोचतो जनान भूमिष्ठान एव शैलस्था सर्वान प्राज्ञोनुपद्यते। जैसे प्रज्ञा के बाल पर, 108 मंजिल ऊंचे बाल पर, प्रज्ञा के प्रासाद पर सबसे ऊपर चढ़ गए और देखते हैं कि नीचे के लोग जो है ना, वो दुखी हो रहे हैं। बोलो ऐसे ही लगते हैं भूमिष्ठान एवं शैलस्था, जैसे पहाड़ पर बैठे हुए आदमी को नीचे का, नाले में बाढ़ आई कि नहीं आई, बह गया कि नहीं बहा, क्या मतलब है? सर्वान प्राज्ञोनुपद्यते। प्राज्ञ की दृष्टि, विद्वान की दृष्टि जो है वो बड़ी विलक्षण होती है। तो ये उदासीन है। उदासीन है इसका अर्थ है कि भोग शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों से ये ऊपर है। कर्म की धारा में भी नहीं है, भोग की धारा में भी नहीं है। आप कहोगे कि बाबा जी केवल, है ना, ये सब चर्चा करने से क्या फायदा है? विचार करते करते बड़ी गहराई में चले गए। हमें बिना विचार ही के बता दो ना, हम मान लेंगे। एक सज्जन है, वो कहते हैं क्या ज्ञान तुम लोग करते रहते हो दिन रात, ज्ञान से कुछ होता है? बोले ज्ञान प्राप्त करो तब मुक्त होगे। हम कहते हैं बिना ज्ञान ही कि तुम मुक्त हो। मान लो भाई, हम भी बोलते हैं, बोला बिना ज्ञान के तुम मुक्त हो, बिना अविद्या निवृत्ति के तुम मुक्त हो। बोले महाराज हाँ, हम बिना ज्ञान के मुक्त तो हैं, पर समझ में जो नहीं आता है समझ में नहीं आता है। तो आंख बंद करके सोचोगे कि मैं मुक्त हूं तो इससे क्या है? कंगाल सोचेगा आंख बंद करके कि मैं करोड़पति हूं तो हो जाएगा। इसका तो साक्षात्कार होना चाहिए ना, और साक्षात्कार की जो युक्ति है वही विवेक है, वही विवेक है। तो देखो, आपको पाप पुण्य दुख देते हैं कि नहीं? कभी चींटी मर जाती है तो चच्चा करने लगते हैं कि नहीं? चच्चा की याद करते हैं कि नहीं? ऐसे चींटी मर जाती है। हाँ, कभी खटमल पर हाथ जोर से पड़ जाता है, कभी मुंह में मक्खी घुस जाती है। बराबर, अभी तो होता ही रहता है, इसको रोक हो ही सकते हो। हाँ, अब इसको जब नहीं रोक सकते तो दुख भी तुमको नहीं छोड़ सकता।
अच्छा, कभी भोग हो, कभी मिला कभी नहीं मिला। असल में भोग नहीं चाहिए, जीवन निर्वाह चाहिए। जब तक शरीर है तब तक इसका निर्वाह होता रहे। अनिष्ट ज्यादा भोग करोगे तो भी रोग होगा, है ना? और भोग की अपेक्षा रखोगे तब भी दुखी रहोगे, और निषिद्ध भोग कर लोगे तब भी दुखी होगे। तो ये भोग और कर्म की जो शक्तियां स्वाभाविक रूप से शरीर में है, और ये कभी दुख का निमित्त बनती हैं और कभी सुख का निमित्त बनते हैं, तो ये तो तुम्हें बहुत सतावेंगी, मरने के दिन तक सतावेंगी। यदि तुम अपने को असंग उदासीन जान लो, है ना, स्वयं प्रकाश जिसमें न कर्म शक्ति है और न भोग शक्ति, तो आप बिल्कुल देखना, बुद्धि आदि जो कार्य कारण संघात है उसमें क्रिया शक्ति और भोग शक्ति है, वो चैतन्य नहीं है, वो चैतन्य का प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश। और जो सबका प्रकाशक चैतन्य है उसमें क्रिया शक्ति और भोग शक्ति नहीं है। तो जब पलटन खड़ी कर लेते हैं ना, पलटन खड़ी कर लेते हैं तो उनको खाने को न दें तब वो तुम्ही को मारे, और खूब खिला पिला के उनको हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ कर दो तो वो शत्रु पर चढ़ाई करें। ये पलटन जो अपने साथ रखी हुई है ना, पलटन, पलटन माने सेना हो, तो ये जो कार्य कारण रूप संघात है जिसमें भोग शक्ति और क्रिया शक्ति है, और जिसमें घटपट आदि के ज्ञान की भी शक्ति है, वो जरा विवेक करके देखो कि ये सब के सब इदम और अनिदम रूपापन्न होते रहते हैं। सुषुप्ति में अनिदम रूपापन्न हो जाते हैं और व्यवहार में इदम रूपापन्न हो जाते हैं। अच्छा, तो सब में जो है ये अनिदम रूप जो है वही परमात्मा है? बोले नहीं, ये अनिदम जो है बहुत बहुत मजेदार है। ये अनिदम भी प्रकाश है। ये सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्टम ये बात कही कि जो विविक्त होता है, जो किसी से विविक्त होना माने किसी से जुदा होना, तो जो देह इंद्रिय आदि से जुदा है, वो देश काल वस्तु से भी जुदा है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से भी जुदा है, वो जो सबसे जुदा है असल में उससे कुछ जुदा नहीं है। जिसको समझने के लिए उसको सबसे जुदा समझना पड़ता है, उससे जुदा कुछ नहीं है। ये एक बात है। ये जो मैं है, हमारा मैं, ये देह के कुएं में फंस गया है। इसको देह के कुएं में से निकालने के लिए रस्सी की जरूरत है हो, और जब रस्सी लगा के कुएं में से निकाल लिया गया तो गांव भर घूमेगा कि नहीं? जब तक कुएं में गिरा है तब तक कुएं में है? और यदि इसको कुएं में से निकाल के बाहर कर लिया गया तो गांव में घूमेगा कि नहीं? देश जाएगा, विदेश जाएगा, परदेश जाएगा, सब जगह हो जाएगा। तो ये विविक्त करने का विविक्त करना माने अलग करना। विविक्त शब्द का संस्कृत में अलग करना होता है, पृथक करा। हाँ, विचिर पृथक भावे, विचिर पृथक भावे। हाँ, जैसे तिल और चावल एक में मिल गए हो तो दोनों को अलग अलग कर दो तो उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? विवेक बोलेंगे। दूध पानी एक में मिल गया हो, उसको अलग अलग कर दो तो उसको क्या बोलेंगे? नीर क्षीर विवेक बोलेंगे। इसी प्रकार देह के कुएं में जो मैं फंसा, उसको देह के कुएं में से इस क्रिया शक्ति भोग शक्ति वाले कार्य कारण संघात रूप शरीर में से इसको निकाला।
और इसमें से निकलेगा तो सब में से निकल जाएगा, क्योंकि जो व्यष्टि है वही तो समष्टि है। जो पंचभूतान्य महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में से विधीयते। जो व्यष्टि है वही तो समष्टि है। व्यष्टि और समष्टि में से अपने आप का करो विवेक, तो अपने आप में न व्यष्टि है न समष्टि है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि के भावाभाव के अनुकूल जो शक्ति है महामाया, वो महामाया अपने स्वरूप में कल्पित है, अपने स्वरूप के ज्ञान पर वो रहती ही नहीं है। तो ये कहो कि फिर तो ज्ञान होने पर, अरे बाबा, ज्ञान माने मरना नहीं होता है।